कोई भी प्रोजेक्ट बनाते समय सबसे ज़्यादा की जाने वाली चीज़ होती है हमारे कनेक्शंस। और अगर कनेक्शन सही से ना हो तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम और ट्रबल शूटिंग भी यही करनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बनाना बहुत ही मज़ेदार काम होता है, लेकिन हमेशा हम इसमें वायरों से उलझे रहते हैं। इसलिए हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले आपके पास ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी। इसका नाम है ब्रेडबोर्ड। आपके कनेक्शन कैसे लगेंगे और किस तरीके से इसे मैनेज करना है, मैं सारी ट्रिक्स आपको आज बताऊंगा। इस तरीके का ब्रेडबोर्ड आने से पहले लोग वाकई में असली जो ब्रेडबोर्ड होता है जिस पर ब्रेड काटी जाती है उसका इस्तेमाल करते थे। उस पर खिले ठोक कर और सर्किट बनाते थे। लेकिन जब से इस चीज़ का इन्वेंशन हुआ है, इसने सारी प्रॉब्लम को एकदम से हटा दिया है और ये बहुत ही आसान और सेफ हो गया है। आप पूछोगे आखिर ये ब्रेडबोर्ड काम कैसे करता है? इसमें आप देख पा रहे हो एक रेड लाइन है और एक ब्लू लाइन है। जो रेड लाइन है वो आपका पॉजिटिव है और जो ब्लू लाइन है वो आपका नेगेटिव टर्मिनल है। और ये यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पूरा एक लाइन कनेक्टेड है और वैसे ही इस पॉइंट में भी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये कनेक्टेड है। बीच में जो आपको लाइन दिख रही है ये इस तरीके की इस साइड के पार्ट का इस साइड के पार्ट से कोई लिंक नहीं होता है। अब जो आपको ये दिख रहा है ABCDE FGHIJ, तो इस तरीके की जो लाइन दिख रही है ना ये वाली, ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि आपको इस तरीके से देखना होगा। ये जो इस तरीके की जो लाइन्स है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये लाइन इससे इसके नीचे पूरा एक कंटिन्यूस पाथ होता है। ठीक है, मतलब कि अगर आप किसी भी पार्ट को जब आप इस तरीके से जोड़ोगे तो वो एक ही पॉइंट पर होता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से नहीं जोड़ना है वरना वो पार्ट शॉर्ट हो जाएगा। हमेशा पार्ट को इस तरीके से जोड़ना है आपको। तो इस तरीके से आप जोड़ोगे जब आप, तो ये एक कनेक्शन कर सकते हो। मैं अगर आपको पीछे से खोल के दिखाऊं, जैसे कि आप ये मेटल का पार्ट देख पा रहे होंगे, ये पार्ट जिस तरीके से पूरा है वैसे ही इसके अंदर वो मेटल का पार्ट इंसर्टेड होता है। इसका मतलब जब भी आप आपका ब्रेडबोर्ड पर कनेक्शन करोगे, आप ये जो लाइंस दिख रही है आपको ब्लू और रेड, रेड लाइन पर आपको आपका पॉजिटिव देना है और ब्लैक लाइन पर नेगेटिव देना है। तो ये जो लाइन है ये यहाँ से लेकर इस एंड तक आप कहीं पर भी आपका कनेक्शन दे सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आप आपका पार्ट्स को अटैच करो उसमें एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, आप इसे कैसे भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं लगाना है। अगर आप इस तरीके से लगाओगे पार्ट को तो आप उसे आपस में शॉर्ट कर रहे हो, इसलिए आपको हमेशा पार्ट को इस तरीके से इंसर्ट करना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, इस पॉइंट पर नेगेटिव और इस पॉइंट पर पॉजिटिव अटैच करो तो आप देख रहे हो कनेक्शन हो रहा है। लेकिन अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था, हमारा ये वाला एरिया इस वाले एरिया से कनेक्टेड नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, सेम लाइन में इस बार इसे फिर से अटैच करेंगे, लेकिन इस बार हम पावर सप्लाई इस तरफ देंगे लेकिन हमारा कंपोनेंट इस तरफ अटैच करेंगे। देखिए क्या वो साउंड आ रहा है आपको? नहीं। अब फिर से हम ट्राई करते हैं। तो अब इसे यहाँ पर हमने अटैच कर लिया और इसे हमने यहाँ पर अटैच कर लिया, तो आप सुन पा रहे हो। वैसे ही आप पावर सप्लाई इस साइड भी लगा सकते हो और इसे इससे पावर दे सकते हो। जैसे कि आप इसके अंदर बहुत सारे होल्स देख पा रहे होंगे, इन होल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है एक होल से दूसरे होल के बीच, एक होल से दूसरे होल के बीच का डिस्टेंस ये होता है आपका 2.54 mm। अगर आप जानते हो ये इंचेस में कितना होगा तो आप नीचे कमेंट करिए। अब आप सोच रहे होंगे ये 2.54 बहुत ही एक ऑड नंबर है, राइट? लेकिन ये ऑड नंबर आया कहाँ से? जैसे कि आप ये आईसी देख रहे हो, ये आईसी की जो लेग्स है इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये 2.54 mm होता है और इसी से ये सारे हमारे जो ब्रेडबोर्ड की जो होल यानी कि पिच है ये स्टैंडर्डाइज की गई है। आपको ब्रेडबोर्ड को कहाँ यूज नहीं करना है, आप हाई पावर इक्विपमेंट इस पर यूज ना करो वरना आप इसे डैमेज या फिर मेल्ट कर सकते हो। सेकंड, आपको इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट है उन्हें इस पे यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उन्हें इस पे यूज करोगे तो वो एक तरह से नॉइस क्रिएट करेगा और ट्रबल शूटिंग में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब आप ब्रेडबोर्ड के बारे में सीख चुके हो, आज ही अपना पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट कीजिए।